तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेनली वी हैव टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास जो ऑक्सो एसिड्स है नाइट्रोजन को, वो हमारे पास मेनली दो है। एक हमारे पास है नाइट्रस एसिड है, पहला जो ऑक्सो एसिड है वो हमारा नाइट्रस एसिड है, जिसे हम HN, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO2। और दूसरा जो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स है वो है हमारा नाइट्रिक एसिड, जिसे हम HNO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जिनके हम पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे कि इनका एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों एसिड्स में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं नाइट्रोजन के। तो जनरली हमारे पास ऑक्सीजन पे -2 आता है। ठीक है, हाइड्रोजन जनरली +1 रहता है। तो एक ऑक्सीजन पे -2 है, दो पे कितना हो जाएंगे हमारे पास -4। उसी तरह एक हाइड्रोजन पे हमारे पास क्या है +1, इनको ऐड करते हैं प्लस माइनस +1 -4 विच इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास +3 होगा नाइट्रस एसिड के केस में। ठीक है, तो सिमिलरली हम देखेंगे कि हमारे पास दूसरा जो हमारा एसिड है नाइट्रिक एसिड है, वहां देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास -2 रहेंगे, हाइड्रोजन के पास +1 रहेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन पे -2, तीन पे कितने होंगे -6, यहाँ +1, और यहाँ माइनस प्लस माइनस कितना रहेगा -5। तो नाइट्रोजन पे हमारा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नाइट्रोजन पे हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन के, और नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि हमारा प्रिलिमिनरी स्टडी होगा इसके बारे में। तो पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नाइट्रस एसिड के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम नाइट्रिक एसिड के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। अब नाइट्रस एसिड हमारे पास जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO2, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है +3 है। जनरली ये जो नाइट्रस एसिड है ये अनस्टेबल रहता है, और ये आपको एदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन में मिलेंगे, और या तो ये नाइट्रेट साल्ट की फॉर्म में मिलेंगे। फ्रीली आपको ये नाइट्रस एसिड नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जो नाइट्रस एसिड है वो क्या है, नाइट्रस एसिड इस एक तो अनस्टेबल रहता है और वीक एसिड है, अनस्टेबल वीक एसिड है। ये जो नाइट्रस एसिड है वो अनस्टेबल वीक एसिड है, जो कि एग्जिस्ट करता है, दैट एग्जिस्ट either इन सॉल्यूशन फॉर्म, या सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे, और इन या तो सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे या तो नाइट्रेट साल्ट में, साल्ट की फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म, या तो ये आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेंगे या तो आपको ये नाइट्राइट साल्ट फॉर्म में आपको नाइट्रस एसिड मिलेंगे। ठीक है, ये जनरली आपका क्या है वीक एसिड है। इसके बारे में अब देखते हैं सेकंड इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो जनरली ये आपको एक क्या रहता है, प्लेनर मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। जो इसकी स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, इसका प्लेनर मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर हम देखें तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा,
आपके पास नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन होगा और दूसरा यहाँ दूसरा वाला ऑक्सीजन होगा और इसके साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ठीक है। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें नाइट्रोजन के साथ हमारे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, एक डबल बॉन्डेड एक सिंगल बॉन्डेड, और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जनरली गैसेस फॉर्म में हमारा क्या रहता है, ये टू फॉर्म में रहता है, एक आपका सिस फॉर्म में रहेगा, आपका ट्रांसफॉर्म में रहेगा, ठीक है। इन गैसेस स्टेट HNO2 exist as cis or ट्रांसफॉर्म, या ये सिस फॉर्म में आपको एग्जिस्ट कर सकता है, ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहां देखते हैं ये कौन सा स्टेट है, ये आपका ट्रांस स्टेट है। क्यों, ये डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन है, ये इनके एंटी स्टेट में प्रेजेंट है। अब देखते हैं ये जो है आपको ये सिस फॉर्म में कैसे दिखेंगे। सिस फॉर्म में आपको ये ऐसे दिखेंगे, ये वाला आपका ऑक्सीजन हुआ, ये वाला ऑक्सीजन, और यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के सिस फॉर्म में होगा। तो ये आपका इसका क्या है, सिस फॉर्म है, और ये आपका इसका ट्रांसफॉर्म रहेगा। तो जनरली गैसेस स्टेट में ये आपका जो नाइट्रस एसिड है टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या वो इधर एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म, और दूसरा ये ट्रांसफॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जनरल इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, कैसा इसका प्रिपरेशन होता है। इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसके हम प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन कैसा होता है हमारा नाइट्रस एसिड का, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि इसको हम नाइट्रेट की साल्ट को जब हम एसिडिफिकेशन करता है किसी भी नाइट्रेट की साल्ट को, तो वहां से हमें इजीली क्या मिल जाता है, नाइट्रस एसिड मिल जाता है, ठीक है। इट इज इजीली मेड बाय एसिडिफाइंग। हमें क्या करना है, एसिडिफाई करना है किसको, ए सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट। अगर आप एक नाइट्रेट की सॉल्यूशन को देखते हैं हम कैसे, एक नाइट्रेट की सॉल्यूशन को अगर आप आसानी से स्लोली एसिडिफाई करें तो वहां से आपको क्या मिल सकता है, नाइट्रस एसिड मिल सकता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे जो हमारा मेनली जो नाइट्रेट यूज होता है वो बेरियम नाइट्रेट यूज होता है। क्या रहता है आपकी, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट पे जब आप एसिडिफाई करते हैं विद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको क्या करना है, बेरियम नाइट्रेट को एसिडिफाई करना है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आपको नाइट्रस एसिड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका बेरियम नाइट्रेट है BaNO2 ये आपका बेरियम नाइट्रेट है, ठीक है। बेरियम नाइट्रेट को आप एसिडिफाई करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। जब आप बेरियम नाइट्रेट को एसिडिफाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको, यहां पे मिलेगा आपको एक HNO2 जो कि आपका नाइट्रस एसिड है, इसी के साथ आपको क्या मिलेगा,
बेरियम सल्फेट मिलेगा। आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे? बेरियम सल्फाइड और नाइट्रस एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप बेरियम नाइट्रेट की एसिडिफिकेशन करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, आपको मिलेगा नाइट्रस एसिड और बेरियम सल्फेट मिल जाएंगे। ठीक है, बैलेंस करते हैं हम। दो नाइट्रोजन इधर है तो इसको दो बना लेते हैं। ठीक है, दो नाइट्रोजन 8 2 2 4 4 8 ऑक्सीजन, सल्फर एक है दोनों साइड में, बेरियम एक इधर, तो आपका ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पे क्या फायदा है कि ये जो आपका बेरियम सल्फेट है ये क्या है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, इनसॉल्युबल बनता है तो आप आराम से इससे क्या कर सकते हैं? बेरियम सल्फेट को फिल्टर्ड आउट कर सकता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट आपकी सॉल्यूशन में क्या रहेगा? आपकी इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। तो आपको बेरियम सल्फेट को फिल्टर्ड करना है, आपके पास नाइट्रस एसिड बच जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO2 है। ठीक है, इसको हम एसिडिफाई करते हैं HCl के साथ। क्या करेंगे? सोडियम नाइट्रेट को क्या करना है? एसिडिफाई करना है HCl के साथ। यहां पे आपका फिर क्या मिलेगा? नाइट्रस एसिड मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिल जाएगा। नाइट्रेट एसिड के साथ आपको बाय प्रोडक्ट सॉल्ट मिल जाएगा NaCl। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है जहां से आप क्या कर सकते हैं? नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे तरीका क्या है आसानी से, जहां से, और दूसरा सिंपल जो मेथड है जहां से आप बेरियम नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल मेथड है। आपको वाटर की एक्शन से भी आप क्या कर सकता है? नाइट्रस एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन किस चीज पे आपको वाटर की एक्शन करना है? और दूसरा जो मेथड है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप? बाय द एक्शन ऑफ वाटर की आपको एक्शन किस पे करना है? ऑन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड पे। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को आपको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, वहां से आपको क्या मिलेगा? नाइट्रस एसिड मिलेगा। आपके पास N2O3 है, ये क्या है? आपका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करना है आपको वाटर के साथ, H2O के साथ। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 3 1 4 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? नाइट्रस एसिड मिल जाएंगे। तो ये आपका है दूसरा मेथड है जहां से आप क्या कर सकते हैं? नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये जो दो मेथड है, जनरल मेथड है जहां से आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपकी नाइट्रस एसिड की। तीसरा जो चीज है, इसमें हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि नाइट्रस एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल स्टेट देखते हैं कि ये फिजिकल स्टेट आपकी, इसकी फिजिकल जो नेचर है वो क्या चीज है नाइट्रस एसिड के। तो ये आपको एक पेल ब्लू सॉल्यूशन, टिपिकली हमने कहा है कि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है, वो प्योर नाइट्रस एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको इधर सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेंगे या आपको नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म में मिलेंगे। तो टिपिकली आपका जो नाइट्रस एसिड है,
आपको जो नाइट्रस एसिड की पहला प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो वो है नाइट्रस एसिड टिपिकली एग्जिस्ट एज पेल ब्लू सॉल्यूशन। कलर क्या आपको मिलेगा, एक पेल ब्लू कलर के सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जो नाइट्रस एसिड है वो हमने कहा डिस्क्रीट अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इधर आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा या आपको नाइट्रेट सॉल्ट की फॉर्म में मिलेंगे। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी नाइट्रस एसिड का है, ये क्या है, आपको वीक HNO2 is a weak मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, मोनो वीक है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। दूसरा ये आपको मोनो बेसिक एसिड है, क्योंकि अगर हम नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है जो कि रिलीज हो सकता है। तो ये क्या है, मोनोबेसिक है, एक ही हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा। कितना होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन। सो इट रिलीज ओनली वन हाइड्रोजन एंड H पॉजिटिव आयन हमारे यहां से रिलीज होगा। तो ये क्या है, एक तो वीक है, दूसरा मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये जो हमारा HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, ये अनस्टेबल रहता है। ठीक है, ये हमने कहा ये क्या है, अनस्टेबल रहता है। तो ये अगर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसका सॉल्यूशन एंड डिकम्पोज रेडिली। तो ये जो सॉल्यूशन होता है नाइट्रस एसिड का, वो अनस्टेबल रहता है और डिकम्पोज होता है सॉल्यूशन फॉर्म में, in solution by either of the two ways। ऐसे दो तरीकों से ये जनरली क्या रहता है, इसकी सॉल्यूशन डिकम्पोज होता है। आपका है HNO2, ये आपका क्या है, नाइट्रस एसिड है, HNO2 है आपका। तो ये कैसे डिकम्पोज होता है देखते हैं। ये ऐसा डिकम्पोज होता है नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, इसके साथ आपको यहां नाइट्रिक ऑक्साइड मिल सकता है और इसके साथ आपको वाटर मिल जाएगा। तो ऐसे हमारा दो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रस एसिड अनस्टेबल रहने की वजह से इनकी सॉल्यूशन में डिकम्पोजिशन होता है, जहां आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। एक तरीका यह है कि ये ऐसे सॉल्यूशन में डिकम्पोज हो सकता है। दूसरा क्या है, आपका HNO2 कैसे और दूसरे तरीके से डिकम्पोज होता है, यहां से आपको नाइट्रिक एसिड मिलेंगे, जो कि इसका दूसरा ऑक्सो एसिड है। डिकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड में, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और इसके साथ आपको यहां से क्या मिलेगा, वाटर भी मिल जाएंगे। ठीक है, वाटर भी मिल जाएंगे। तो यहां पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO 3 मॉलिक्यूल ऑफ HNO2 आपको क्या मिलेगा, डिकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड मिलेंगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेंगे और वाटर मिल जाएंगे। ये दूसरा तरीका है जहां जिससे जो हमारा अनस्टेबल नाइट्रस एसिड है वो डिकम्पोज होके हमें ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या एसिड मिल सकता है। ये इसका और एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और क्या है, ये जो आपका नाइट्रस एसिड है वो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। क्या है, आपका नाइट्रस एसिड जो है ये जो आपका नाइट्रस एसिड है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक, ये क्या है आपका, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO2 इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या क्या ऑक्सीडाइज करता है, एंड ये ऑक्सीडाइज करता है आपकी Fe2 पॉजिटिव आयंस को, ये ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3 पॉजिटिव आयंस में, फेरस को आपकी फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, और आयोडाइड को, अगर आपके पास आयोडाइड होगा तो ये आपकी आयोडीन में I2 में ये क्या कर देता है,
ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये क्या है, आपकी वीक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको ऑक्सीडाइज करते वक्त ये खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, ये आपको रिड्यूस होके N2O NO बनाता है। एंड ये खुद रिड्यूस होकर N2O NO बना लेता है। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपके फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रोसेस में खुद जो हमारा नाइट्रस एसिड है वो रिड्यूस होकर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बना लेता है। ठीक है, तो ये आपका और एक प्रॉपर्टी है इसका, हमारा नाइट्रस एसिड का। तो ये हो गया इनकी नाइट्रस एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन या यूजेस कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो नाइट्रस एसिड है वो यूज हो सकता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ हमारा ये वाला नाइट्रिक एसिड यूज हो सकता है। एक तो आपका ये जो नाइट्रस एसिड है वो मेनली यूज होता है आपकी डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन में। वो वाला डाइजोनियम साल्ट बाद में क्या कर देगा, आपके एजोडाई कंपाउंड्स में, आपकी कलर्ड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। जो पहला इसका यूज है, इट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स। इसकी मेन जो प्रिपरेशन है नाइट्रेट्स की, जनरली ये नाइट्रस एसिड या इसकी नाइट्रेट की, उनकी जो मेन एप्लीकेशन है वो एजो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में, या हम इसको डाइजोनियम साल्ट भी कह सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम यूज करते हैं इन नाइट्रेट्स को या नाइट्रस एसिड को, जो कि बाद में क्या कर देता है, विच आर एजोडाइस या आपकी एजो कंपाउंड्स में बाद में, एजो ये सब क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड्स होता है। ठीक है, कलर बनाने के लिए आपको आपकी इस नाइट्रस एसिड या नाइट्रेट की प्रिपरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई एरोमेटिक एमीन्स है, PHNH2 है, एनिलीन है। ठीक है, जब आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे HNO2, तो क्या बन जाएगा, आपकी यहां एक एजो कंपाउंड बन जाएगा, जैसे कि PHN2Cl, सॉल्ट बन जाता है। ये आपका क्या है, फेनाइल डाइजोनियम सॉल्ट। फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट है, फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लोराइड लिखेंगे, इसके साथ आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिलीज होगा। तो आपकी नाइट्रस एसिड या इनकी नाइट्रेट की जो मेन एप्लीकेशन है वो डाइजोनियम सॉल्ट या एजो कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होता है। जो एजो कंपाउंड्स जो हमारा हाईली कलर्ड कंपाउंड्स होता है। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन जो हमारे ये HNO2 है, वो ये हमें एज ऑक्सीडाइजर भी यूज होता है, कहाँ पे, लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में भी। ठीक है, ऑल्सो used as oxidizer in liquid fuel रॉकेट्स में। लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में क्या हो सकता है, ये एज एन ऑक्सीडाइजर यूज होता है। दूसरा ये क्या कर देता है, आपकी जो जैसे कि आपकी कहीं टॉक्सिक कंपाउंड्स है, वहां से आपकी इसकी टॉक्सिक नेचर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तीसरा जो इसका यूज है, HNO2 is used to remove the toxic nature in potentially
explosive compounds, जैसे कि सच एज हमारे पास क्या है, सोडियम एजाइड है। यहां से इसकी टॉक्सिक नेचर को, ऐसे एक्सप्लोसिव कंपाउंड से टॉक्सिक नेचर को रिमूव करने के लिए भी हमारा नाइट्रस एसिड की यूज होता है। एप्लीकेशन इसकी यहाँ पे है। थर्ड जो हमारा एप्लीकेशन है। फोर्थ जो हम देखेंगे कहाँ पे और यूज होता है, जैसे कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन भी है और हमारे पास ऑक्सीजन भी है। बहुत हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। दोनों के पास क्या है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आसानी से ये क्या कर सकते हैं, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आपकी मेटल्स हुआ, ऐसे कम एलिमेंट्स के साथ ये क्या कर सकता है, बॉन्ड कर सकता है। बॉन्ड करने पे ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो आपका ये जो नाइट्रेट आयन है, ठीक है, HNO2 नेगेटिव या HN आपका नाइट्रस एसिड HNO2, तो ये आयन जो है वो आपका इज ए गुड लिगेंड एक्ट करता है। इज ए गुड लिगेंड, इस एक्ट is good ligand to form complexes। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या रहता है, ये आपका NO2 नेगेटिव या HNO2 is a good ligand एक्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है। ये दोनों क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स को डोनेट करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, बना सकता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये आपका मेटल है, ठीक है, ये आपका NO2 है, ये आपका NO2। अगर मेटल को आपकी NO2 में N के साथ अगर बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रो कॉम्प्लेक्स। वहां पे क्या बन जाएगा, आपका नाइट्रो कॉम्प्लेक्स। तो अगर मेटल के साथ आपकी नाइट्रोजन नहीं जुड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है ONO, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डोनेट करता है, तो ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी आपकी दोनों जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए आपको या ये नाइट्रो कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है या आपका नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। इसीलिए हमारा जो नाइट्रस एसिड या नाइट्रेट आयन है ये गुड लिगेंड एक्ट करता है। अब क्या है, अब यहाँ पे एक ही नाइट्रस एसिड में दो क्या कर सकता है, एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये फिर इसका जो ये क्या है एप्लीकेशन, ये आपको एज एक्ट एज ए चिलेटिंग लिगेंड भी, चिलेटिंग लिगेंड में जहां पे क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे एक ही कंपाउंड से। जैसे कि नाइट्रस एसिड है, यहां से एक ही मेटल के साथ दो हमारा यही ऐसी एलिमेंट, यहां से एलिमेंट जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ये मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रो में आपका ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, आपका यहाँ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक ब्रिजिंग या साइक्लिक यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो यह इसी लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो नाइट्रोजन के पहला ऑक्सो एसिड है नाइट्रस एसिड, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये हुआ आपकी पहला जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, उसके बारे में इनके हमने स्ट्रक्चर्स देखे, प्रॉपर्टीज देखे और इनकी कुछ एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया। अब जो आपकी सेकंड जो इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला क्या है, HNO3। केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, HNO3। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन है। अगर हम कॉमर्शियली जो एसिड की प्रोडक्शन होता है, उसमें अगर हम जो मेन जो सबसे ज्यादा टनेज की फॉर्म में अगर हम एनुअल जो प्रोडक्शन रहता है एसिड्स की, उसमें देखें तो आपका सबसे ज्यादा जो एसिड बनता है वो है H2SO4।
सबसे ज्यादा जिस एसिड की प्रोडक्शन रहता है वो आपका H2SO4 है। इसके बाद कॉमर्शियल जो लेवल पे है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आपका दूसरा जो एसिड है वो आपका यही नाइट्रिक एसिड है HNO3, और जो तीसरा एसिड है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये तीन जो एसिड है वो मेनली इंडस्ट्रियल एसिड है, जिसकी प्रोडक्शन इन टनेज में एनुअली आपका सबसे ज्यादा एसिड की प्रोडक्शन रहता है, सबसे ज्यादा H2SO4 की, इसके बाद HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की, और इसके बाद HCl है। ये जो तीन एसिड है ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड है, ठीक है। इसीलिए ये जो आपका ऑक्सो एसिड है, नाइट्रिक एसिड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या रहता है प्योर फॉर्म में आपका ये जो एक तो कलरलेस रहेगा, इसका कोई कलर नहीं रहता है। जो आपकी नाइट्रिक एसिड है प्योर फॉर्म HNO3 इस कलरलेस होगा, और इसी के साथ आपको ये देगा क्या देगा, ये जब आप इसको लाइट को एक्सपोजर करेंगे, बट ये क्या हो जाता है, ये जो कलरलेस आपका HNO3 है ये क्या हो जाता है, बट अपॉन exposure to light it slightly turns, ये क्या हो जाता है जब आप लाइट को ये एक्सपोज कर जाता है तो ये स्लाइडली टर्न्स ब्राउन। तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस से आपकी इसकी कलर थोड़ा ब्राउन कलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो होता है डिकम्पोज होता है, बिकॉज HNO3 डिकम्पोजेस, जब लाइट को ये एक्सपोज करता है, जब ये लाइट पड़ जाता है तो ये इसकी कलर क्या हो जाता है, स्लाइटली ब्राउनिश हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये HNO3 है वो डिकम्पोज होता है इनटू आपकी NO2 एंड O2, ऑक्सीजन और Na2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसको हम कैसे नाइट्रस ऑक्साइड में ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है। ये आपका HNO3 है। ये जब इस पे लाइट पड़ जाता है, ठीक है, लाइट पड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज होके आपका NO2 बना लेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बना लेगा, इसी के साथ ऑक्सीजन बना लेंगे और यहां से वाटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैलेंस करता है 4HNO3 4NO2 और यहाँ पे 2H2O। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है जहां जिससे क्या हो जाता है, आपके अपॉन एक्सपोजर टू लाइट योर नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेस टू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसकी कलर क्या हो जाता है, ये हमारा कलरलेस है, तो ये क्या रहता है, ब्राउन कलर का ये लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखेंगे इसका दूसरा जो और भी अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपका नाइट्रिक एसिड जो है, हमने नाइट्रस एसिड क्या था, हमारा वीक एसिड था, ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये क्या हो जाता है, एंड देयरफॉर डिसोशिएट होता है ये सॉल्यूशन में कंप्लीटली, देयरफॉर डिसोशिएट इन सॉल्यूशन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सॉल्यूशन कंप्लीटली ये क्या हो जाता है, ये आपका डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट कैसे होगा, यहां से आपका H3O पॉजिटिव बनेंगे एंड आपका NO3 नेगेटिव बनेंगे। ऐसे आपकी सॉल्यूशन में ये क्या होगा, डिसॉल्व होगा या डिसोशिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसॉल्व होता है या डिसोशिएट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये आपका और एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो दूसरा ये
स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सॉल्ट भी बना लेते हैं बहुत सारे टाइप्स का। इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट, ये बहुत ज्यादा क्या नंबर में आपका सॉल्ट्स बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट्स कहते हैं। ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट से फॉर्म करते हैं, जिसे हम नाइट्रेट्स कहते हैं। तो ये वाला नाइट्रेट भी क्या होता है, और कंप्लीटली सॉलेबल रहता है सॉल्यूशन में। ये नाइट्रेट्स भी जो हमारे नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है नाइट्रेट्स, ये भी क्या होता है, और कंप्लीटली सॉलेबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये भी क्या रहता है, सॉलेबल रहता है। जिस तरह नाइट्रिक एसिड सॉलेबल रहता है, तो वहां से जो हमारा सॉल्ट बनता है वो भी क्या रहता है, कंप्लीटली सॉलेबल रहता है। ठीक है, तो ये इसका और एक खुसूसियत है। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा रहता है आपका नाइट्रिक एसिड का। स्ट्रक्चर देखेंगे, आपके पास H है, N है, O3 है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और आपका क्या है, आपका 3 ऑक्सीजन है। तो ये आपका है ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये भी आपका क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। शेप इसका क्या रहता है, प्लेनर रहता है। आपका मतलब उसी प्लेन में ही रहेगा, जो भी एटम्स रहेंगे उसी प्लेन में रहेंगे। ठीक है, अब नाइट्रो कैसे आपका आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, O और आपका H रहेगा। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बनेंगे, तो बने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या रहता है, ये जो 2 बॉन्ड है, ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव चार्जेस है, ये दोनों क्या रहता है, आपका इक्विवेलेंट रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जनरली जो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, वो रेजोनेंस है 2 स्ट्रक्चर का। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा क्या बनेगा आपका, ये बनेंगे, आपका ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये प्लस चार्ज आएंगे, इस पे O और H। ये दोनों क्या है, हमारे जो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर सेकंड, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये इधर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये दो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड है, ये इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों बॉन्ड रेजोनेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके हम थोड़ा सिंपल ये कुछ सिंपल सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन था। तो अब हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, कैसे हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकता है नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, तो देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कैसे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हो सकता है। जो कॉमर्शियल हम प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेल नोन हमारे पास प्रोसेस है ऑसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, सबने आपने +2 में पढ़ा होगा। ऑसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकता है। ऑसवाल्ड जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है नाइट्रिक एसिड के थ्रू, हम ऑसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करता है, किसकी, एमोनिया की। क्या करता है, एमोनिया की हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करता है ऑसवाल्ड प्रोसेस में। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब हम एमोनिया की करते हैं, तो वहां से हमें क्या बनता है, वहां से हमें
NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब हम अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे वहां से हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बाद में हम ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेता है, NO2। फिर इस नाइट्रिक एसिड की क्या करना है, ऑक्सीडेशन है। फॉलो इट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NO। इस NO को फिर जो पहला अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड बना था, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं, NO2 बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इस NO2 को हम वाटर के साथ क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड में, एंड फाइनली NO2 is converted to reacting with water। वाटर के साथ हम NO2 की रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड हमें क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो हम प्रिपरेशन जो कॉमर्शियल प्रिपरेशन है वो ओसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ओसवाल्ड मेथड के, जिस प्रोसेस के लिए इस ओसवाल्ड को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं अमोनिया की, जहां से हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। फिर फर्दर इन नाइट्रिक ऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां पे हमें NO2 नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। और फाइनल स्टेज में इन नाइट्रस ऑक्साइड की हम वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है। देखते हैं कैसे रिएक्शन है। आपका NH3 है, अमोनिया है आपका गैस फॉर्म में। ठीक है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन किया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कैटालिस्ट क्या यूज होगा, आपको या तो प्लेटिनम या तो रोडियम आपका कैटालिस्ट एक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपका कैटालिस्ट है, ये एक्ट करेंगे। इसके साथ आपको जो टेम्परेचर जो इसमें प्रेशर रखना है वो 5 एटमॉस्फेयर रखना है। इसी के साथ इसमें टेम्परेचर क्या रहना है, आपका अराउंड 850 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो जब आप इस अमोनिया की इस मेथड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा, क्या, NO मिल जाएंगे, इसी के साथ आपका वाटर मिल जाएंगे। ठीक है, वाटर मिल जाएंगे जो जनरली ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, अब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास 4NH3 आएंगे, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमारा इन्वॉल्व होगा और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NON, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमने क्या किया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ, तो हमें NO मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। सेकंड में हमने क्या कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जब हम सेकंड में क्या होता है, हम नाइट्रिक ऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर वहां से आपको क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको NO2 मिल जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपको क्या मिलेगा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको वहां से नाइट्रस ऑक्साइड मिलेंगे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन 3 हुआ, यहाँ पे फिर 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4, ये आपका बैलेंस इक्वेशन बनता है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप हुआ जिसमें आपने नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करके आपको मिला नाइट्रस ऑक्साइड। फिर जब ये इस नाइट्रस ऑक्साइड की आपका रिएक्शन होगा वाटर के साथ, H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्शन होके यहाँ आपको क्या मिलेगा, HNO3 जो कि आपका नाइट्रिक एसिड है, प्लस HNO2 आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर यहाँ आपको क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, नाइट्रस एसिड भी साथ में बन जाता है। तो ये आपका अगर हम बैलेंस करें तो आपके यहाँ पे 2 आपका, यहाँ पे 2 आपका नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपको क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड, आपको नाइट्रस एसिड, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये है आपका ऑसवाल्ड प्रोसेस, जहां से आपको क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिल सकता है। क्या मिलेगा आपको, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आपको बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आपको बन जाता है। लेकिन क्या रहता है, जो कॉमर्शियल जो नाइट्रिक एसिड इस मेथड से बनता है वो आपका अराउंड क्या होता है, 60% बाय वेट तक ही इसका क्या रहता है, प्योरिटी रहता है। आपकी जो नाइट्रिक एसिड ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनता है उसकी प्योरिटी या उसकी परसेंटेज ऐसे वो या कंसेंट्रेशन हम बोले तो ये अराउंड 60% ही रहता है। ठीक है, तो इसकी कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ाए, अगर आप इसको डिस्टिलेशन के साथ कंसेंट्रेशन इसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे क्या करके डिस्टिलेशन से अगर आपको इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाना है, the concentration only up to आपकी ये डिस्टिलेशन से सिर्फ आपकी 68% तक ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। ठीक है, तो 100% आपको नाइट्रिक एसिड डिस्टिलेशन से नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपकी ऑसवाल्ड प्रोसेस से बना था वो 60% था, जब आप इसको फर्दर डिस्टिलेशन किया उसकी कंसंट्रेशन आपको मैक्सिमम 68% ही तक आपको मिल सकता है। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन अगर आपको प्योर आपको HNO3 चाहिए तो कैसे बनाएंगे, जो आपका अराउंड 98% ये इसका क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए 98% आपको अगर HNO3 चाहिए तो कैसे करेगा, इसको कैसे 60 को आप 98% तक कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है, इज प्रोड्यूस्ड बाय पहले आपको क्या करना है, जो यहां से 60% मिला है उसकी पहले डिहाइड्रेशन करना है, किसके साथ, विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको इसका डिहाइड्रेशन करना है, इसमें से जो वाटर है या उसको निकालना है, या आप दूसरा प्रोसीजर क्या है, और या तो इसको मिक्स करना है बाय मिक्सिंग, किसके साथ, बाय मिक्सिंग विथ 72% अराउंड आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपको मिक्स करना है। इसके बाद क्या करना है, फॉलो इट बाय डिस्टिलेशन, आपको फिर इसका क्या करना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है। तो इस मेथड से आपको आपको क्या मिलेगा, आपको अराउंड 98% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जहां से आप प्योर नाइट्रिक एसिड आप बना सकता है, प्योर नाइट्रिक एसिड आप बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो ऑसवाल्ड प्रोसेस मेथड से बनता है वो अराउंड आपको 60% तक ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको 100% या 98% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे आसान तरीका है, इसको क्या करना है, दूसरा जो आसान मेथड है वहां पे क्या करना है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वाटर को रिएक्शन करना है किसके साथ, बाय द एक्शन ऑफ वाटर विथ, या बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर, या आपको अच्छा रहेगा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करना है, NO2 को आपको वाटर के साथ रिएक्शन करना है। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, NO2 को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा HNO3 प्लस इसके साथ आपको नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करो, 3 नाइट्रोजन यहां पे, 2 नाइट्रोजन यहां पे, 2 इधर, 1 3 ऑक्सीजन, 3 1 4, यहां पे क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन, यहां पे आपको 3 और 1 4, 3 2 6,
यहाँ पे आपको एक 7 2 3 6 एक 7 आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ये आपका क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो जब आप वाटर को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको वहां पे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएंगे। तो ये एक और सिंपल मेथड है जहां से आप क्या कर सकता है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज की, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है आपकी नाइट्रिक एसिड की, तो ये क्या है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्या मिलेगा, HNO3 लिक्विड मिलेगा। अब इसके जो है ऑर्डर जो है वो क्या मिलेगा, विथ एन एग्रेट पंजेंट स्मेल, एक तो एक्रिड, दूसरा इसका पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर के साथ। इसका जो आपको ऑर्डर मिलेगा, इसका जो स्मेल मिलेगा वो एक्रिक होगा, पंजेंट होगा और सफोकेटिंग होगा। दूसरा ये क्या है, HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा ये आपका इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है, मोनोप्रोटिक है। मोनो मीन्स ये क्या है, मोनोप्रोटिक में इसमें क्या है आपको एक ही हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये क्या है, मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका HNO3। दूसरा क्या है, ये आपका जो HNO3 है ये डिकम्पोज कर सकता है हीट या लाइट। कैसे, किस चीज में ये डिकम्पोज होगा, ये देखिए, HNO3 कैन बी बाय हीट एंड लाइट। जो हीट एंड लाइट आपके HNO3 को डिकम्पोज कर सकता है। कैसे डिकम्पोज होगा, आपकी HNO3 है, इस पे अगर आप हीट देंगे या आपका लाइट देंगे, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा आपकी, एक तो वाटर में डिकम्पोज होगा, दूसरा इसके साथ आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहां से आपको मिल जाएंगे। तो यहां से ऐसे आपको क्या होगा, आपको ये नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन हो जाएंगे, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर लाइट और हीट की, जहां पे आपको वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड आपको मिल जाएंगे यहां से। ठीक है, ये आपको इसकी तीसरा प्रॉपर्टीज है। और ये आपको, और इसका जो और प्रॉपर्टी है ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, फोर्थ जो क्या है आपका HNO3 जो है, इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपका, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करे तो एन ये रिएक्ट होता है, ये आपका क्या कर देगा, पावरफुल आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ये रिएक्ट करता है विथ नॉन मेटेलिक कंपाउंड के साथ, ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा एंड रिएक्ट वायलेंटली मेनी मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ, ये क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फोर्थ इसका प्रॉपर्टीज है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। अब जो इंपॉर्टेंट है, अब इसकी यूसेज हम डिस्कस करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहां पे है, यूजेस कहां पे। ठीक है, यूजेस कहां पे है, देखते हैं कि हमने कहा है कि जो नाइट्रिक एसिड है या इनका नाइट्रेट है, उनका जो यूज है वो कहां पे होता है। ठीक है, जो मेन इसका यूज है, या तो इसका जो पहला यूज है HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो मेन जो मेजर यूजेस है,
वो कहां पे होता है? इस वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है, सच है जैसे कि क्या है आपका एमोनियम नाइट्रेट है। ये क्या है? आपका फर्टिलाइजर है। तो वहां एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपकी NH3 का या नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। दूसरा क्या होता है? ये पॉलीमर बनाने के लिए भी क्या होता है? यूज होता है। जैसे कि आपका नाइलॉन 66 है, तो नाइलॉन 66 बनाने के लिए आपकी क्या रहता है? नाइट्रिक एसिड का एप्लीकेशन है या यूज होता है। कैसे होता है? जैसे आपके पास यहां पे क्या होता है, आपके पास क्या होगा कि यह है आपका साइक्लोहेक्सेनोन और या यह आपका है साइक्लोहेक्सेनोल या साइक्लोहेक्सेनोन। इनकी जब आप ऑक्सीडेशन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ऑक्सीडेशन किसके साथ करेंगे आप? HNO3। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां से आपको एडिपिक एसिड मिल जाएगा। यहां से इसकी ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल जाएगा? CH2COOH। यहां से आपको क्या मिलेगा? इसकी ऑक्सीडेशन से एडिपिक एसिड मिल जाएगा। जब आपकी साइक्लोहेक्सेनोल या साइक्लोहेक्सेनोन की आप नाइट्रिक एसिड के साथ आपके ऑक्सीडेशन करता है तो वहां से आपको क्या मिलता है? एडिपिक एसिड मिलता है। जब इस एडिपिक एसिड को हम रेक कराता है किसके साथ? हेक्सामिथाइलिन डायमीन NH2। हेक्सा मींस मिथाइलिन शेयर है आपका 2 NH2 है, इसका नाम क्या है? हम हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन, 2 एमीन है, 6 क्या है आपका? मिथाइलिन है। जब ये दो रिएक्ट हो जाता है तो यहां से आपको क्या मिलता है? नाइलॉन 6 मिल जाता है, नाइलॉन 6 मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले ये H2O यहां से H2 और यहां से O निकल जाएंगे तो यहां पे क्या रहेगा आपका? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे तो यहां पे आपका CO बचेगा, फिर आपका NH बचेंगे, ठीक है। फिर आपका NH के साथ क्या बचेंगे? CH2 6, फिर यहां पे NH, फिर यहां से दूसरा वाला क्या रहेगा आपका? CO रेक्ट होगा, फिर यहां पे आपका CH2 4 रहेंगे ये वाला। फिर यहां से आपका क्या मिलेगा? फिर यहां से आपका CH2 के साथ आपका फिर C डबल बॉन्ड O और NH। तो ऐसे ये क्या होगा? फर्दर आगे रिएक्ट हो जाएंगे। यहां से यहां तक आपका क्या है? रिपीटिंग यूनिट है, पॉलीमर है, और ये आपका क्या है? नाइलॉन 6 है। तो ये पॉलीमर बनाने के लिए भी हमारा क्या रहता है? ये नाइट्रिक एसिड की एप्लीकेशन रहता है, नाइट्रिक एसिड की हमारा यूज या एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। तो ये पहला इसका क्या है? एप्लीकेशन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है वो है, जैसे कि हमने नाइट्रेट जो हमने NO2 है, तो ये सब क्या है? बेस्ट नाइट्रेटिंग एजेंट, एज ए बेस्ट नाइट्रेटिंग एजेंट क्या करता है? ये एक्ट करता है, ठीक है। ये जो नाइट्रिक एसिड है, इट इज एन एक्सीलेंट नाइट्रेटिंग एजेंट, इट इज एन एक्सीलेंट नाइट्रेटिंग एजेंट। तो अगर किसी कंपाउंड में आपका नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? नाइट्रिक एसिड यूज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब आप इस नाइट्रिक एसिड को HNO3 है, इसको आप जब H2SO4 के साथ रेक कराते हैं, H2SO4, तो यहां से आपका क्या बन जाता है? नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। NO2 पॉजिटिव बनता है, HSO4 नेगेटिव बनता है, इसके साथ आपका वाटर यहां से निकल जाता है। तो जब आप HNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता है तो यहां से आपको NO2 पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन बनता है। और यही एक्चुअली एक्टिव स्पीशीज है जो कि नाइट्रेशन में काम आता है। एक्टिव स्पीशीज इन नाइट्रेशन
रिएक्शन में। जहां भी आपको नाइट्रेशन रिएक्शन करना होगा, जहां पे आपको NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो एक्टिव स्पीशीज जो है ये नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। यही जो नाइट्रोनियम आयन है वो आपका एक्टिव स्पीशीज है जो कि आपका नाइट्रेशन में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अगर हमें नाइट्रेशन करना है बेंजीन का, ये आपका क्या है, बेंजीन है, ठीक है। इसको आप रिएक्शन करेंगे NO2 प्लस के साथ, ठीक। यहां पे क्या बनेगा, आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएंगे NO2 बेंजीन आपको यहां से मिल जाएंगे। ये बनाने के क्या मकसद है, ये नाइट्रो कंपाउंड बनाता क्यों है, क्यों बनाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो आपका एक्सप्लोसिव्स बनता है वहां पे क्या रहता है, ये नाइट्रो कंपाउंड आपका यूज होता है। कहां पे होता है, आपकी मेनली जो एक्सप्लोसिव्स आपको मिलता है वो सब क्या है, नाइट्रो कंपाउंड से। तो ये नाइट्रो कंपाउंड इसीलिए बनाता है ताकि यहां से हमें क्या मिलता है, एक्सप्लोसिव बनता है। हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो फर्दर अगर हम इस नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं, ठीक है, रिडक्शन करना है इस नाइट्रो कंपाउंड की, नाइट्रोबेंजीन की आप रिडक्शन करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है, जो कि हम क्या करते हैं, एजो कंपाउंड्स में एजो डाई बनाने के लिए क्या हम क्या करते हैं, यूज इट फॉर डाइस बनाने के लिए, डाइस स्टफ। जैसे कि हमें कलर बनाना है तो हमें मेनली वहां पे क्या होता है, एजो कंपाउंड्स बना जरूरत रहता है। मींस वहां जहां पे एनिलीन या एमीन ग्रुप के हमें जरूरत रहता है तो वहां से हम क्या बना सकता है, हम कलर्ड कंपाउंड बना सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कलर्ड कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स की हम देखेंगे, एक्सप्लोसिव का कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे एक्सप्लोसिव बनाते हैं, ठीक है। तो आपका अगर ये नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर आप टॉल्यूइन लेते हैं, ठीक है। टॉल्यूइन क्या है, C6H5CH3, ये आपका टॉल्यूइन है। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे NO2 पॉजिटिव से, नाइट्रोनियम आयन से, ठीक है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियम आयन आया, नाइट्रोनियम आयन की जब आप रिएक्शन करता है टॉल्यूइन से 3NO2 लेंगे तो आपको क्या बनेगा, आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, जो कि क्या है, यहाँ NH3 है, 2 पोजीशन पे एक रहेगा, 4 पोजीशन पे रहेगा और 6 पोजीशन पे आपका नाइट्रो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, जिसे आप क्या कहते हैं, TNT है। ये आपका क्या है, बेस्ट एक्सप्लोसिव मटेरियल है। तो ये ऐसे एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए हमारे ये नाइट्रो कंपाउंड यूज होते हैं, ऐसे नाइट्रो कंपाउंड्स की एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये है आपका जो इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जिसमें हमने 2 नाइट्रो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस किया, एक नाइट्रस एसिड, दूसरा आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये है आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू।